सरकार किसी की भी रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं और इसके लिए उनका जो सबसे आजमाया हुआ नुस्खा है वो है प्रेशर पॉलिटिक्स। आज के दौर में सबसे अधिक प्रेशर अगर नीतीश कुमार किसी पर डाल रहे हैं तो वो लालू प्रसाद यादव। एक बार फिर से नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का गेट जो है वो खुल सकता है और उस गेट को खोलने में सबसे बड़े सहायक जो हो सकते हैं वो श्रद्धेय अटल जी हो सकते हैं। भारत के इतिहास में नीतीश कुमार वो इकलौते नेता हैं जो आज तक बहुमत का आंकड़ा नहीं पा पाए। बावजूद इसके सरकार किसी की भी रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं और इसके लिए उनका जो सबसे आजमाया हुआ नुस्खा है वो है प्रेशर पॉलिटिक्स। जी हाँ, एक ऐसा प्रेशर पॉलिटिक्स जिसके तहत नीतीश कुमार सत्ता तो बदल देते हैं लेकिन कुर्सी अपने पास ही रखते हैं। और उनका प्रेशर पॉलिटिक्स ऐसा होता है कि जो नीतीश कुमार 2017 तक बीजेपी को गाहे बगाहे गरिया रहे थे, उसके खिलाफ बोल रहे थे, वही नीतीश कुमार 2019 में भाजपा पर प्रेशर बनाकर उनके सिटिंग सांसदों का टिकट तक कटवा देते हैं और अपने पार्टी के नेताओं को टिकट दिलवा देते हैं। नीतीश कुमार का प्रेशर पॉलिटिक्स ऐसा होता है कि एक बार फिर से आज के दौर में सबसे अधिक प्रेशर अगर नीतीश कुमार किसी पर डाल रहे हैं तो वो लालू प्रसाद यादव है। लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार प्रेशर में है, दरअसल प्रेशर में नीतीश कुमार नहीं बल्कि प्रेशर उनके सहयोगी दलों को रहता है। परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा बीपीएससी यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। यही कारण रहा कि बिहार में बीजेपी आज तक पनप नहीं पाई। करीब 2005 से 2013 8 सालों तक बीजेपी रही नीतीश कुमार के साथ, लेकिन बिहार में बीजेपी नेताओं को, बीजेपी को कभी नीतीश कुमार पनपने ही नहीं दिए। और इसके एक नहीं, इसके कई उदाहरण हैं। देखिए, जनता दल से अलग होकर समता पार्टी बनी तो नीतीश की पहली सहयोगी बीजेपी थी और बीजेपी के सहारे ही नीतीश कुमार जो है वो साल 2005 से 2013 तक आराम से बिना किसी फिक्र के, बिना किसी चिंता के मुख्यमंत्री बने रहते हैं। और इस दरमियान भाजपा को बिहार में पनपने का उन्होंने कभी मौका ही नहीं दिया। साल 2013 में उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया और 2015 में आरजेडी के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ा। आरजेडी ने जदयू की कम सीटों के बावजूद, मतलब आपको याद होगा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में राजद को जदयू से अधिक सीटें आई थी, बावजूद इसके मुख्यमंत्री कौन बनता है तो नीतीश कुमार बनता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद नीतीश कुमार को अब आरजेडी का दबाव महसूस होने लगा और आपको याद होगा 2017 का यही सावन का महीना था जिस समय नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से कहते हैं कि आप पर जो आरोप लग रहे हैं करप्शन के, उसको जस्टिफाई कर दीजिए, उस पर बयान दीजिए। और जब तेजस्वी बयान नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार पार्टी से निकल लगते हैं, यानी महागठबंधन तोड़कर एनडीए में वापस आ जाते हैं। अब इसके बाद फिर आता है साल 2019 जिसका मैंने जिक्र भी किया, लोकसभा का चुनाव होना होता है। नीतीश की वो प्रेशर पॉलिटिक्स ही थी जिसके चलते बीजेपी उन्हें उनके मन मुताबिक लोकसभा की सीट देने को मजबूर हो जाती है। यानी बिहार में प्रेशर बनाकर कैसे मजबूरी बना जाता है उसके जीवंत उदाहरण नीतीश कुमार हैं। अब इसके बाद नीतीश कुमार 2022 आते आते तक 9 अगस्त 2022 को फिर से एक बार बीजेपी के प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले 2020 का जिक्र कर लेते हैं। बिहार की सबसे छोटी पार्टी बनते हैं, मात्र 43 विधायक जीतते हैं और लगभग उनसे दोगुनी बड़ी पार्टी बनती है बीजेपी। बावजूद इसके एक बार फिर से प्रेशर होता है बीजेपी पर कि अगर आप सत्ता नहीं दीजिएगा तो मैं भागूंगा राजद की तरफ। ये साफ इंडिकेशन नीतीश कुमार का था, इसलिए बीजेपी उनको सत्ता दे देती है। लेकिन 2022 के 9 अगस्त को फिर वो प्रेशर जो है वो नीतीश कुमार बना देते हैं एक बार बीजेपी पर और बीजेपी को लगता है कि शायद नीतीश कुमार इस बार झुकेंगे, लेकिन नीतीश कुमार झुकते नहीं हैं। वो फिर से पलटी मारकर महागठबंधन के हिस्सा हो जाते हैं, यानी राजद के साथ सरकार बन जाती है, तेजस्वी डेप्यूटी सीएम बन जाते हैं। और इसके अलावा नीतीश कुमार के तिकड़म को समझने के लिए एक उदाहरण आपको हम देते हैं। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने महागठबंधन बनाया। साझेदारी में हुए चुनाव में सरकार बनाने का जनादेश महागठबंधन को मिला, नीतीश सीएम बन गए। लेकिन सिर्फ 17 महीने के बाद उन्होंने फिर से एक बार जनादेश का अपमान किया। तो ऐसे न जाने कई उदाहरण हैं। अब इतना उदाहरण मैं आपको क्यों दे रहा हूं इसके बारे में बताता हूं। मौजूदा समय में यह कहा जा रहा है कि लालू यादव के प्रेशर में नीतीश कुमार है, हो भी सकते हैं। लालू यादव आज बड़ी पार्टी हैं, लेकिन कल नीतीश कुमार जाकर अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय अटल जी के पुण्यतिथि पर उनको
श्रद्धांजलि देते हैं और इसके बाद ये कयास लगना शुरू हो जाता है कि आखिर क्यों 2018 में जिन वाजपेयी जी का निधन हुआ 5 साल के बाद उनको वाजपेयी जी क्यों याद आए। हालांकि बीच बीच में गाहे बगाहे नीतीश कुमार वाजपेयी जी का नाम लेते हैं, श्रद्धेय अटल जी कह देते हैं और मौजूदा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार को आंख भी तरट देते हैं, लेकिन ये करने के पीछे का जो राजनीतिक मकसद समझ में आता है वो यही है कि एक बार फिर से लालू यादव पर प्रेशर बनाना है। लालू यादव पर प्रेशर इस बात का बनाना है कि बिहार की गद्दी किसी भी हालात में तेजस्वी को नहीं जानी चाहिए। बिहार की गद्दी जो है वो नीतीश कुमार ही रखेंगे और अगर लालू यादव ज़्यादा आनाकानी करते हैं, यानी लालू प्रसाद यादव अगर चाहते हैं कि तेजस्वी यादव गद्दी पर बैठे और नीतीश कुमार नेशनल कन्वेनर बन के INDIA अलायंस का दिल्ली चले जाएं, केंद्र की राजनीति में चले जाएं, तो एक बार फिर से नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का गेट जो है वो खुल सकता है और उस गेट को खोलने में सबसे बड़े सहायक जो हो सकते हैं वो श्रद्धेय अटल जी हो सकते हैं। इनके अलावा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का नाम एक बार फिर लेना पड़ रहा है। कारण है कि वो एक ऐसी कड़ी है बीजेपी और जदयू के बीच में जिनके सहारे नीतीश कुमार एक बार फिर से अगर चाहे तो पलटी मार सकते हैं। तो कुल गुणागणित अब समझिए, नीतीश कुमार की पूरी राजनीति जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स की है और एक बार फिर से अब लालू यादव के ऊपर प्रेशर बनाने का एक नया दौर चल रहा है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो मैंने चर्चा की शुरुआत में कही आपसे कि कभी पूर्ण बहुमत नीतीश कुमार को नहीं मिला, बावजूद इसके नीतीश कुमार CM बने हुए हैं। तो आगे भी ये मानकर चलना चाहिए कि कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव तक तो नीतीश कुमार अपना बहुमत रहे ना रहे, सहयोगी राजद हो या सहयोगी बीजेपी बने, CM पद की कुर्सी नीतीश कुमार नहीं छोड़ने वाले हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।